मगर आज मेरी मां की यह हालत देखकर मेरे दिल को दर्द से चीर दिया है। उनकी आंखें लगातार भीगी हुई थीं। अगले 2 दिन और 2 रातें संगीता अपनी मां के पास ही अस्पताल में रहीं। अपनी मां की देखभाल करते हुए उन्होंने तय कर लिया था कि इस अन्याय को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगी। तीसरे दिन थाने से कॉल आया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आपको तुरंत मीटिंग में आना होगा, बहुत जरूरी मामला है। संगीता ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं मीटिंग के लिए आ रही हूं, मगर मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। मेरी मां की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे उनके पास ही रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है मैडम, आप मीटिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके अस्पताल लौट आइए। संगीता अपनी मां को दिलासा देकर मीटिंग में पहुंची। मीटिंग खत्म होते ही 6 घंटे बाद वो वापस अस्पताल लौट आईं। पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में गुजारने के बाद आखिरकार संगीता अपनी मां को लेकर घर लौटी। मां की हालत अब स्थिर थी, लेकिन संगीता के दिल में आग जल रही थी। अगर मैं डीएम ना होती, अगर मेरे पास यह पद ना होता, तो आज मेरी मां शायद मेरे पास जिंदा ना होती। गरीबों के साथ रोज ऐसे ही होता होगा। यह अन्याय है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने निर्णय लिया। वो थाने गईं। इंस्पेक्टर और हवलदारों को अपने साथ लिया और सीधे उसी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने सभी डॉक्टरों और स्टाफ को एक जगह बुलाया। वहां खड़ी होकर गुस्से से कांपती आवाज में बोली, आप लोगों की वजह से न जाने कितने गरीबों की जान गई होगी, न जाने कितने बेबस लोग इलाज के बिना लौट जाते होंगे। सरकार आपको सैलरी इसलिए देती है कि आप गरीबों का सहारा बने, उनकी जान बचाएं, मगर आप लोग यहाँ सिर्फ अमीरों की चापलूसी और गरीबों को अपमानित करने का काम करते हैं। उनकी आवाज और ऊंची हो गई। 1 हफ्ता पहले आपने मेरी मां के साथ जो किया, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर गरीब के साथ होता है। आपको किसने हक दिया कि किसी को औकात दिखाओ, किसी को फकीर कहकर बाहर निकालो? याद रखो, आपकी औकात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आप सबको इस पद से हटवाऊंगी। अब मैं आप लोगों पर सख्त कार्रवाई करूंगी ताकि आप जान सकें इंसानियत के साथ खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। पूरा अस्पताल सन्न था। डॉक्टरों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और झुके सिर से बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हम हर मरीज का इलाज पूरी कोशिश से करेंगे, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो। डॉक्टरों की माफी के बावजूद डीएम संगीता कुमारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोली, आप लोग कितना भी माफी मांग लें या सर झुका लें, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, न जाने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। कितने गरीब यहां से अपमानित होकर लौटे होंगे, जिनकी जान आप लोगों ने लापरवाही से छीनी है। इससे बेहतर है कि ऐसे लोग डॉक्टर रहे ही ना। इसलिए माफी की उम्मीद मत कीजिए। मैं ऐसा फैसला लूंगी कि आगे से कोई मरीज यहां अपमानित ना हो। उनकी बात सुनकर सारे डॉक्टर घबरा गए। सभी हाथ जोड़कर कहने लगे, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें एहसास हो चुका है कि हमने गलत किया। हमें हर मरीज को इंसान समझकर बराबरी से देखना चाहिए। आगे से हम हर किसी का अच्छे से इलाज करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमें एक मौका और दीजिए। संगीता कुमारी ने कुछ देर खामोश रहकर उन्हें देखा। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। क्या ये सच में सुधरेंगे या फिर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं? कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को इस बार छोड़ रही हूं, मगर याद रखिए यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर आगे कभी किसी गरीब की आवाज मुझे सुनाई दी, अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी हुई या इलाज में लापरवाही की गई, तो आप में से कोई भी इस अस्पताल में काम नहीं कर पाएगा। मैं आप सबको नौकरी से निकलवा दूंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बेहतर होगा कि अभी से सुधर जाइए और हर मरीज को इंसान समझकर उसका इलाज कीजिए। उनकी बात सुनकर पूरा स्टाफ चुप हो गया। सबके चेहरे शर्म और डर से झुक गए। संगीता ने इंस्पेक्टर और हवलदारों को इशारा किया और कहा, चलो। वो वहां से निकल गई। उस दिन के बाद अस्पताल की तस्वीर बदल गई। डॉक्टरों को समझ आ चुका था कि जिंदगी हर इंसान के लिए बराबर कीमती है, चाहे अमीर हो या गरीब। उन्होंने अपने रवैये को बदला और हर मरीज को इंसानियत के नजरिए से देखना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपनी आवाज उठा सके और सिस्टम को बदलने की हिम्मत कर सके। और हाँ, हमारे चैनल माशकूर वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।